पिताजी की, आपके पति की अस्थियां, इनको बाहर रखो। बेटों से कह दे, रे तुम्हारा पिता था, उन्हें कोठी बनाई है, करोड़ों का बंगला, उसकी अस्थियां तो इसमें रख लो। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं रखने का। वो चले गए तो चले गए, ये अस्थियां ले जाओ ले जाओ। ओ मंदिर, बाहर वाला मंदिर जिसमें पिताजी बड़े पैसे लगा करते थे, करोड़ों दान दिया करते थे, मूर्ति की स्थापना कराई थी, वो मंदिर में लेकर के जाओ, वहां रख दो उनको अस्थियों को। तेरे जाने के बाद में, आत्मा निकलने के बाद में, तेरी 4 अस्थियां भी घर में रखने को कोई तैयार नहीं है, कोई नहीं रखना चाहता। मंदिर में रख दो। मंदिर का पुजारी पूछता, क्या लेकर के आए? बोले वो सेठ जिसने बिल्डिंग बनाई, एक कमरा बनवाया, ये सोने के छतर लगवाए हैं, उसकी अस्थियां हैं। ट्रेन का समय 1 हफ्ते बाद का है, सोचा मंदिर में रख दे। पुजारी कहते, बाबा ये मंदिर भगवान का घर है, यहाँ पे ये अस्थि का घर थोड़ा ही है, इसको नहीं रखने के यहाँ से, ये ले जाओ यहाँ से, यहाँ नहीं रखने का। और बोले करोड़ों दिया था उसने? बोले दिया था, जब था दिया था, अब थोड़ा ही है वो, अब गया तो गया, वो कौन सा देखने आना है। तेरी अस्थियों को भी मंदिर में रखने की जगह नहीं है। अब बोले तो रखे कहां? बोले वहां पीपल पे टांग दो। जिसने तूने इतना बड़ा मकान बनवाया, महल बनवाया, मंदिर बनवाया, तेरी अस्थियों को रखने के लिए थोड़ी जगह नहीं है। तेरी अस्थियों को कपड़े में बांध करके पेड़ में टांगा हुआ है, कहां टंगा हुआ है तू? इसलिए तो कहते हैं किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी तो सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। जब तक जागा हुआ है तब, और जैसे सोया तब कहते रे कहां चला गया? बोले जब था तब कितना मानते थे। तब पिता कहता था चल आ रही है समाज में, बोले फुर्सत नहीं है। बोले चल संध्या करे, बोले टाइम नहीं है। जब बात नहीं मानता था, आज जगा रहा है, पिताजी कहां चले गए? टांग दिया है पेड़ के ऊपर, ट्रेन का टाइम है, लेकर के तेरी अस्थियां। पंडित कहता है इसको गोद में रखने का, गोद में लेकर के जाने का। ये गोद में लेकर के ट्रेन के डब्बे में बैठता, अपनी सीट पे बैठता। बराबर वाला कहता है क्या है? बोले अस्थियां। हे बाबा, हे दूर को होकर के बैठो। तेरी अस्थियों के कारण तुझे ले जाने वाला भी परेशान है, साथ में कोई बैठाने को तैयार नहीं है। परे होकर के बैठो, अलग होकर के बैठो। अस्थियों के पास बैठते हो। हरिद्वार पहुंचता है, हरिद्वार जाकर के ट्रेन से उतरता है, ऑटो में बैठता है, हर की पैड़ी जाने का रात का टाइम है। ऑटो वाला पूछता हाथ में क्या है? बोले अस्थियां। हे ऑटो ऑटो, ये इस बात से नहीं है, अस्थि वालों के लिए नहीं हम लेकर के जाते, हे पैदल जाओ। तेरी अस्थियों के कारण इसे कोई ऑटो में बैठाने को तैयार नहीं है, पैदल जाता है। जाकर के धर्मशाला तलाश करता है, धर्मशाला वाला गेट खुलता, क्या है बाबा? बोले रात को रुकने का। इसमें क्या है? बोले अस्थियां। अस्थि वालों के लिए धर्मशाला नहीं है। जो धर्मशाला वाले तेरी इंतजार किया करते थे, फोन किया करते थे, सेठ कब आ रहे हो अहमदाबाद से, आज वो धर्मशाला वाला तेरी अस्थियों को रखने को तैयार नहीं है। जो लेकर के जाता उसे बुलाने को तैयार नहीं है। क्या स्थिति हो जाती, क्या दुर्गति हो जाती है। वो आदरणीय पदपुरुषों, मातृशक्ति, पंडित लोग लेते हैं, देर निकलती है, बाबा चलो आओ, इतने कम दान करो, इतने का भोजन। बोले चलो भोजन तो कर लो। बोले नहीं, पैसे देने का पर 11 पंडितों का पैसा देने का, इतना कम दान करने का पैसा वैसा लेकर के अति फर्जी तुम्हारी अस्थियों को बाहर देता है। तुम बने फिरते हो, अहंकार लिए फिरते हो, मैं फलाना सेठ, मैं ये करता हूं, मेरा इतना बड़ा धंधा, इतना बड़ा व्यापार है, इतना धनवान हूं। कोई कीमत नहीं है इस जीवात्मा के निकल जाने के बाद में, तुम्हारी 2 कौड़ी भी कीमत नहीं। कौन रखता है, किसे चखता है? इसलिए हो आदरणीय भद्रपुरुषों, माताओं, संकेत करना चाहिए, माता पिता के प्रति इतना व्यवहार, कटु व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा व्यवहार। मेरे पिता थे जिनका लगभग स्वर्गवास 2000 में हुआ, तब मेरे पिता जो चद्दर ओढ़ करके सुबह घूमने जाया करते थे, सफेद रंग का शोल, वो जिसे ओढ़ करके जाया करते थे, वो शोल आज भी मेरे घर पर, और घर पर नहीं है, मैं उसे लेकर के आया हूं, मेरे बैग में है वो शॉल। जब मैं घर से चलने लग गया अहमदाबाद के लिए, मैंने वही शॉल रखा, उसी शॉल को ट्रेन में ओढ़ करके आया। जब घूमने जाता हूं सर्दी के दिनों में, उसी शॉल को ओढ़ता हूं। पिता के 25 साल से मेरे पास में है, उनके पास भी 10 साल तो रहा ही होगा। वो शॉल मेरे पास में सुरक्षित है, हर वर्ष सर्दी हमारे यहाँ होती है, उसे ओढ़ करके जाता हूं।
लगता है जैसे पिता मेरे संग संग है। और जब पिता होता है फिर संतान को चिंता थोड़ी होती है। जब तक पिता का हाथ संतान के पास में है, पिता की उंगली उसके हाथ में, सारा संसार बढ़िया है। ए पिताजी आइसक्रीम बोले दिलवाएंगे, एक खिलौना बोले दिलवाएंगे। मेले में घूमता है, पिता का हाथ पकड़ करके संसार में घूमता है। जब तक पिता की उंगली हाथ में है तब तक पूरा बाजार बढ़िया, सारा संसार बढ़िया। पिता की उंगली छूटने के साथ में खिलौने की दुकान भी हुई है, मिठाई की दुकान भी हुई है। ये चिल्लाना शुरू कर देता, पिताजी पिताजी करता। वो पिता उसे इतना कड़वा बना करके रखते हो। मेरे पिता के पास में एक छतरी, बड़े भाई पंडित त्रिलोकचंद जी उस छतरी को लेकर के आए थे नेपाल से। और मेरे पिता के पास में वो छतरी 25 साल पिता को गए हुए हो गए, लगभग 10 वर्षों तक उनके पास में रही। वो छतरी आज भी मेरे पास में सुरक्षित मेरे वानपत की कुटिया में दरवाजे के पीछे खूंटी पर टंगी हुई है। जब भी बारिश होती है तब उस बारिश के अंदर उस पिता की छतरी को लेकर के जब चलता हूँ, लगता है कि पिता रूपी मेरे ऊपर ये छाता है जो मुझे भीगने नहीं देगा, बरसात में ठंड नहीं लगने देगा। पिता याद रखो, इन्हीं के द्वारा जीवन दिया गया है। ये जो जितना भी धन वैभव है उसी पिता की देन है, जिसने अपने मुंह के निवाले को निकाल करके तुम्हें पोषित किया, तुम्हें पाला है, तुम्हें बड़ा किया हुआ है। और तुम माता पिता को ऐसे ही भूल जाओ? सम्मान किया करो, पिता की स्मृति में यज्ञों के आयोजन करो, उनकी पुण्यतिथि मनाओ, उनकी जयंती मनाओ, उनकी स्मृति में विद्वानों को बुलवाओ, घर में प्रचार करवाओ, वैष्णवदेशों को बुलवाओ, उनके भजन करवाओ। पिता की यादें जिंदा रखो, माता की यादें जिंदा रखो।